हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्ड नोट के एयर ड्राफ्ट और उसको लिस्टिंग को लेकर। जैसा कि टाइम टू टाइम पर इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा ही रहा था। जैसा कि 28 अगस्त को आपको बताया गया था, जो इनके द्वारा ऑफिशियल इनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक पोस्ट आया हुआ था। कार्ड लॉन्च रोड मैप का जो था, यानी पोस्ट 3 एंड होगा सितंबर 3 को, जो कि हो चुका है। उसके बाद बोनस पोस्ट जो है सितंबर 4 से 5 के बीच में वो भी बीत चुका है। उसके बाद प्री सेल सितंबर 6 से 12 था, लेकिन उसको बढ़ा दिए और प्री सेल जो है इनके लिस्टिंग डेट जो कि 13 सितंबर को कह रहे हैं उस डेट तक होगा। उसके बाद एयर ड्राफ्ट चेकर आपको ये सितंबर 13 को, बहुत पहले ही 28 अगस्त को ये वीडियो के द्वारा भी और इनके ट्विटर हैंडल पर आपको बता दिया गया था। तो 13 सितंबर को इनका एयर ड्राफ्ट चेकर है। क्लेम एंड लिस्टिंग जो है वह सितंबर 14 को कह रहे हैं। तो इनके ट्विटर हैंडल पर देखते हैं कि जैसे अब कल के ही डेट में कह रहे हैं कि एयर ड्राफ्ट चेकर आने वाला है, तो इनके ट्विटर हैंडल पर कोई नया पोस्ट आया हुआ है कि नहीं। तो इनके ट्विटर हैंडल पर देख रहे हैं कि कल के ही डेट में एक पोस्ट आया हुआ है कार्ड एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कार्ड नोट के एलिजिबिलिटी को लेकर। जैसा कि देख रहे हैं, मैनी विल ट्राई बी फील क्वालिफाई, यानी बहुत से लोग इनके जो क्वाड को पॉइंट्स को माइन किए थे, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत से लोग ट्राई किए लेकिन फ्यू विल क्वालिफाई, कुछ ही क्वालिफाई होंगे। द रूल्स आर सिंपल एट अंडर फॉर गिविंग, यानी जो रूल्स हैं उसको नीचे बताए हैं कि ओनली ट्रू नोट रनर्स, यानी जो बोट वगैरह नहीं लगाए होंगे, अगर सही ढंग से नोट को रन्स किए होंगे तो वो क्वालिफाई होंगे। ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा है वाइसेस दैट सेफ्ट द कम्युनिटी। सेकेंड है नो शैडोज ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स, यानी इन तीनों का एक ही मतलब है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, कि आप सही ढंग से इनके नोट्स को माइन किए हों, कोई बोट वगैरह न लगाए हों, तो ये पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद बेज ऑफ ऑनर स्पीक लाउडेस्ट, यानी इनका जो बेज ऑफ ऑनर मिल रहा था जिसमें आपको 0.02 सोल का जो है इन्वेस्टमेंट करना था, ट्रांजैक्शन करना था, तो उस पर बेज ऑफ ऑनर मिल रहा था। बहुत से लोग लिए हैं, बहुत से लोग नहीं लिए हैं। मैं भी नहीं लिया हूं और आप लोगों को भी मना किया था कि बेज ऑफ ऑनर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शनल भी है, यानी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑप्शनल है। अगर आप बेज ऑफ ऑनर लिए होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं लिए होंगे तब भी एलिजिबल हैं। ब्रिंग एट लीस्ट 1 एलआई, जो आप इनवाइट करते हैं, आपके रेफरल से जुड़ते हैं, वो एटलीस्ट 1 होने चाहिए। ये अच्छी बात है कि ये कहीं कहा है कि आपके रेफरल के द्वारा कोई एक जुड़ा हो, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, जो कि मस्ट, ये कंपलसरी है। उसके बाद ए डिस्कार्ड ओल्डर देन ए मून। अब यहाँ पर आप कुछ सोचने वाली बात है कि ये मून का फिगर दिया हुआ है जो कि 1/4 के आसपास है। तो आपका डिस्कार्ड होल्डर जो है वह ईयर्स में ये कह रहे हैं, तो 1/4 का मतलब कि 3 महीने का, यानी आपका जो डिस्कार्ड अकाउंट है वो कम से कम 3 महीने या उससे अधिक ओल्डर, यानी अधिक दिन एज का होना चाहिए, तब ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिस्कार्ड वाला जो है इसको आप फुलफिल कर पाएंगे। हम भी और बहुत से यूट्यूबर जो कार्ड नोट का वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, जो कि जुलाई में बनाया गया था जब अकाउंट ये अर्ली फेज में था। तो अर्ली फेज में ज्वाइन होने के लिए हम भी और बहुत से यूट्यूबर से बोले थे कि अगर आपके पास ओल्डर डिस्काउंट नहीं है, अगर ओल्डर डिस्कार्ड का अकाउंट नहीं है तो आप नया भी बना सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर अब आ चुका है कि आपका कम से कम 3 महीने या उससे अधिक एज का जो डिस्कार्ड अकाउंट होगा, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे एयर ड्राफ्ट के। जैसा कि आप पहले भी कहे हैं कि मैनी विल ट्राई, बहुत से लोग ट्राई किए हैं, फ्यू विल क्वालिफाई, बहुत कम लोग जो हैं क्वालिफाई होंगे, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग अगर जुलाई में ज्वाइन किए होंगे या अगस्त में ज्वाइन किए होंगे और नया डिस्कार्ड अकाउंट बनाकर ज्वाइन किए होंगे, वो डिस्कार्ड के एज के अनुसार अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वाला जो है 5th वाला, इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। दी चेकर अवाकनेस सोन आर यू वर्दी, यानी इनका जो एयर ड्राफ्ट चेकर है कह रहे हैं बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर भी वही बात कही गई है जो इनके कॉल्ड टोकन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें अगर
आप देखेंगे तो करीब करीब एक रेफरल तो आप घर परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल में अपने रेफरल के द्वारा कर लेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बोट के द्वारा या कुछ नहीं किए होंगे, सही ढंग से माइंड किए होंगे, तो वह भी आपका कंप्लीट होगा। वेज ऑफ ऑनर इसमें कोई मस्ट नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद डिस्कार्ड ये जो है, डिस्कार्ड का एज जो है वह 3 महीने या उससे अधिक का होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत से यूजर्स को जो इसमें ज्वाइन किए थे उनके लिए यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो कि ये डिस्कार्ड का जो एज 3 महीने या उससे ऊपर कहे हैं। यह पॉइंट थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कहे थे कि कोई भी डिस्कार्ड अकाउंट के साथ इसमें ज्वाइन हो सकता है, सभी लोग एलिजिबल होंगे। अब जब यह ड्राफ्ट देने की बात आई तो ये डिस्कार्ड एज लाकर जो है बहुत से यूजर्स को जो कि अच्छे ढंग से माइंड कर रहे होंगे विदाउट बोट का, अब वो एयर ड्राफ्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल के पोस्ट के अनुसार अब कल के डेट में, कल सितंबर 13 है, देखते हैं कि इनका एयर ड्राफ्ट चेकर लाइव होता है कि नहीं। पोस्ट आया हुआ है, अगर उस अनुसार चलते हैं तो कल के डेट में इनका जो है एयर ड्राफ्ट चेकर आ जाना चाहिए। इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।